हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को समझेंगे। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझे, उसी तरह मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को भी समझेंगे। ये एक्चुअली मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में कुछ है नहीं फ्रेंड, आप लोग को आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ सुनना, उसका गारंटी समझाने का हम लेते हैं। चुटकी में उड़ जाएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। सिर्फ आप लोग को कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ सुनना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम समझाएं, जस्ट उसी तरह मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी समझ में आएगा। पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने दाहिने हाथ का हाथ अप कर लेना है। बस दाहिने हाथ को ऐसे कर लीजिए और ऐसे कीजिए, ठीक है। किसी को थप्पड़ वगैरह नहीं मारना है, साइड में होगा तो ठीक है। ऐसे हाथ कीजिए और इसको कर्ल कीजिए, ऐसे करके मोड़िए, ऐसे करके मोड़ना है, ठीक है। ऐसे करके मोड़ना है। तो सपोज दैट अगर मेरे हाथ में कोई रॉड वगैरह है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके अगर कर्ल कर रहे हैं, तो ये जो हाथ का उंगली होगा और ये अंगूठा होगा, ठीक है। इसको लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसे देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि धारावाही तार, कोई भी धारावाही तार है, ये धारावाही तार है, ठीक है। ये वाला सपोज दैट ये धारावाही तार है। अगर इसको हम हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ते हैं, तो ये जो अंगूठा होगा, ये वाला मेरा अंगूठा, ये धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और जितना हाथ का उंगली है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। फिर से समझिए, सपोज दैट ये धारावाही चालक तार है, इसको हम दाहिने हाथ में अगर पकड़ते हैं, तो ये जो अंगूठा मेरा होगा, ऐसे होगा अंगूठा, ये वाला अंगूठा जो होगा ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और हाथ का जितना भी ये चार उंगली है, ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो किसी भी धारावाही चालक को अगर दाहिने हाथ में अगर पकड़ते हैं, तो मेरा हाथ का अंगूठा जो होगा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। यही कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। सोचिए कितना सिंपल है कि अगर कोई भी धारावाही चालक तार को हम दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, तो मेरा अंगूठा धारा की दिशा को ऐसे करके पकड़ना है, ठीक है। ऐसे करके पकड़ना, ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके पकड़ना। तो हाथ का जो ये अंगूठा होगा, ये वाला जो अंगूठा होगा, ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और ये हाथ की जो चार उंगली होगा, ये वाला, ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। दो ही चीज है, अंगूठा क्या करना है, धारा की दिशा को व्यक्त करता है, और हाथ की चार उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की व्यक्त करता है। फिर से ध्यान से सुनिए, दाहिने हाथ का जो अंगूठा होगा, अगर वो क्या करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, और हाथ की चार उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यही था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो चलिए इसका लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिए, ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज को। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है, यदि धारावाही तार से सपोज तार देखिए, ये धारावाही तार है, दाहिने हाथ में पकड़े इसको, ये अंगूठा क्या किया, धारा की दिशा को व्यक्त किया, हाथ के चार उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया, ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। ये आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को यह पूरा हम समराइज कर देते हैं, फिर से समझिए। ये क्या है, धारावाही चालक तार है, इसको हम दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े, तो ये अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा को बताएगा, ये धारा की दिशा को बताएगा, ये चार उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। बस यहीं तक था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब आइए के वीडियो में आपको फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम और दाहिने हाथ का नियम मिल जाएगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।